खुदा की हजूरी के वजह से हमें कुछ इत्मीनान मिलता है कि नहीं, और किसी वजह से इत्मीनान नहीं मिलता। वरना क्या है कि बेचैनी और अफरा तफरी बढ़ती जाती है। ऐसे ही ना। मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब, खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। आमीन। पिछली बार शहजाद साहब ने कलाम में कुछ बात कही थी मौजज़े के ताल्लुक से, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। कहीं मुझे एक दो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी शहजाद साहब कह रहे हैं दुनिया मौजज़ों के पीछे भागी फिरती है। कहा था ना, उसका मकसद ये नहीं था कि मौजज़ा खुदा नहीं करता या हमें मौजज़ा नहीं चाहिए। मौजज़ा होगा तो काम होगा। शहजाद साहब का मतलब ये था कि सिर्फ मौजज़े ही को देखकर दुनिया ना भागे, अपनी जिंदगी को भी तब्दील करे, कोई गुनाहों से तौबा भी करे। कहे जी वो वाला जरा पादरी ना ओदे हथों मौजज़े होंदे ने उधर ही चलो। आज यही चक्कर हो रहा है। भाईजान ने ये समझाया था, ठीक है जी, आपको समझ आ गई? क्योंकि हम तो खुद मौजज़ों के लिए दुआ करते हैं। हम जुम्मे के रोज हम सबसे ज्यादा दुआ करते हैं, खुदावन इधर इतने मौजज़े हों, इतने ज्यादा मौजज़े हों कि जो यहाँ पर आता जाए वो उसके सारे टेढ़ी हड्डियां भी सीधी हो जाएं, अंधी आंखें भी खुल जाएं। ये मौजज़े से होता है ना। तो मेरी बात समझ में आ गई? भाई साहब की जो बात थी शहजाद साहब की, मुझे एक दो फोन आया, उन्होंने कहा जी वो थोड़ा सा मैंने कहा भाई उसकी तुम बात समझे ही नहीं। फिर उसने ये कहा है कि मौजज़ों के पीछे भागते हैं लोग। अगर मैं सिर्फ दुआ कर दूं और कुछ बताऊं ना, कहते नहीं जस्टिन भाई कुछ बताता नहीं है, ऐसा पादरी ढूंढो जो कुछ बताए हमें। तो जो कोई कुछ ना कुछ बता देता है, कहते ये आदमी सही है, सब कुछ बता देता, सारा कुछ ही दस देता सुनने में, है ना। मगर इन चीजों के पीछे जाने से जिंदगी नहीं बदलेगी। मौजज़े भी इतने हुए लेकिन कोई काम, देखें मौजज़े कितने देखे हम लोगों ने, उनको कोई फर्क नहीं, पत्थर के पत्थर ही रहे, है ना। मेरे पिछली इब्तदाई जो खिदमत थी, मेरे 15 से 20 साल, वो 15-20 साल तक अनगिनत मौजज़े हुए। मैं खुद हैरान हूं इस बात से। अब उस तरह से मौजज़े नहीं होते मेरी खिदमत में। खुदा चाहता है कि हम जरा सबक भी सीखें ना, क्योंकि मुझे सिर्फ लोग इसीलिए बुलाते थे, कई लोग मेरे पास आते थे सिर्फ इसीलिए कि भाई साहब सब कुछ बता देंगे और मौजज़ा भी हो जाएगा। अब खुदा ये चाहता है कि हम कुछ सबक भी तो सीखें, कोई बाइबल की बातें भी सीखें, कलाम को भी सीखें। जितनों के लिए मौजज़े हुए थे वो सब के सभी बर्फ की तरह रहे और सख्त रहे, लेकिन जितनों को यीशु मसीह बराह रास्त मिल गया उनकी जिंदगी बदली है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के मिलने से जिंदगी बदलती है। अब आपको समझ में आई बात। यीशु मसीह जिस पर पलूस पर जाहिर हुआ, तो पलूस जो था, साउल से पलूस बना और वो कितना तंग करता था मसीहों को, लेकिन जिस रोज मसीह यसूस को मिला उस दिन उसकी जिंदगी बदली। कोशिश ये करें कि मसीह से मुलाकात हो आपकी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई? आए हम देखेंगे मरकज़ की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से। और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बर तमाई, अंधा फकीर, राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फीलफोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। और सब लोग कहें आमीन, आमीन। क्या खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है? यहाँ पर एक बहन बैठी है, मोना बहन, इसके तो बेशुमार मौजज़े। पीछे एक बहन बैठी है, वो जो उनके भी बहुत से मौजज़े, अभी थोड़े दिन ही हुए भाई है, उसको बहुत से मौजज़े मिल गए, है ना जी। आप अपना हाथ उठाएं जरा, क्या नाम है इस बहन? गुड़िया पे जी, बहन गुड़िया। और बहन जो मोना बैठी हुई, इसके पिछले 25 साल की हिस्ट्री में, इसकी फैमिली में, इसके वालिदैन के साथ हमारी खिदमत के वसीले से बहुत से मौजज़े इसके बच्चों के लिए। और ये क्योंकि ये मौजज़ात पर बिलीव करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ मौजज़े के पीछे ही नहीं भागती, उसकी पर्सनल बाइबल स्टडी भी है। दोनों में बीवी जो है पर्सनल बाइबल स्टडी करते हैं, दुआ करते हैं और खुदा के खौफ में चलते हैं। और इनको अगर ये पता चल जाए कि जो काम जो हम कर रहे हैं खुदा के कलाम के खिलाफ है, ये फौरन उससे बाज आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है।
कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो एक दूसरे को बता क्यों नहीं रहे? फिर बता दें फिर सबको, हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, खुदा आपके लिए मौजज़ा कर सकता है। खुदा हमारे लिए रोज, खुदा मौजज़ात का खुदा है। मौजज़ात को हम इसीलिए टच कर रहे हैं, मौजज़ात के ताल्लुक से सीख रहे हैं कि मौजज़े ना होने की वजूहात भी हम सीख रहे हैं, और मौजज़े कैसे होंगे ये भी हम सीख रहे हैं। ठीक है ना जी? अच्छा, लिखा राह, एक अंधा फकीर जो था वो राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर के यीशु नासरी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा। उसने एक बात सुनी कि यीशु मसीह जा रहा है, क्योंकि यीशु के ताल्लुक से वो जानता था, पूरी कौम, इस्राएली कौम जानती थी, शरा के आलम जानते थे, फकी फरीसी जानते थे, उनके बाप दादा को पता था, किताबों में लिखा था, ज़बूर में लिखा था, तौरात में लिखा था, और सहाइफ में लिखा था कि ये जो मसीहा है, एक मसीहा आएगा, वो हमारे गुनाहों को मिटाएगा, हमारी बीमारियों से हमको शिफा बख्शेगा, और वो अपनी जान कुर्बान कर देगा, और जब वो मसीहा आएगा तो ऐसा 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 होगा। सब कुछ पहले से ही बताया गया था, नबियों की मार्फत, किताबों के वसीले से, इल्हामी किताबों के वसीले से बताया गया था। और ये शख्स भी जानता था कि यीशु मसीह मौजज़े करता है, रिहाई देता है, और बड़े इख्तियार का मालिक है। लिखा ये, अब जब उसने सुन तो रखा था, उसके दिल में तो ये बात थी, आपने भी ऐसा सुन रखा है कि आप सबने सुन रखा है कि यीशु मसीह मौजज़े करता है, यीशु मसीह गुनाहों को माफ करता है। किस किस ने नहीं सुना मुझे वो बताए, मैं उसको सुना दूंगा फिर। अभी इसका मतलब सबने सुना है। किस किस ने सुना कि यीशु मौजज़े करता है? अच्छा, आपने ये तो सुन लिया कि यीशु मौजज़े करता है, ये अंधे ने भी सुन रखा था अपने बुजुर्गों से, अपने नानियों से, अपनी दादियों से, अपने बड़े बुजुर्ग जो थे अबाव अजदाद से। उसके अंदर ये बात थी, और उसके अंदर ये बात भी थी कि अगर मुझे कहीं मसीहा मिल जाए। मैंने एक दिन एक आमिर लियाकत, एक मुस्लिम स्कॉलर है, तो एक उसने पास्टर का इंटरव्यू लिया कराची में, किसी चर्च में वो गया और उसने उसका इंटरव्यू लिया, और उसने क्रिसमस के ताल्लुक से पूछा, और उसने ईस्टर के ताल्लुक से पूछा, और उसने बताया। तो जो सारी बात पास्टर साहब ने बड़ी अच्छी बताई। यकीनन जो कलाम जानता था वो शख्स, और वो एक बड़े चर्च का पास्टर था, पढ़ा लिखा इंसान था, और बाइबल से वाकिफ था, उसने बहुत अच्छी बातें बताई। लेकिन जो आमिर लियाकत ने आखिर में क्लोजिंग की वो बड़ी शानदार की। उसने कहा कि ये सारी दुनिया जो है इंतजार कर रही है। आज भी दुनिया में हजारों कोढ़ी हैं, हजारों अंधे हैं, हजारों गुनाह के भरे हुए हैं। आमिर लियाकत अब ये बोल रहा क्लोजिंग के वक्त, उसने कहा लेकिन आज भी कोढ़ी, बीमार, बदरू गिरफ्ता, गुनाहगार लोग इंतजार में हैं कि काश मेरी मसीहा से मुलाकात हो जाए, ताकि मेरी बीमारी, मेरा गुनाह, मेरे कोढ़ जाते रहे। हालेलुया। ये एक मुसलमान आदमी ने स्टेटमेंट दी, ये एक मुसलमान आदमी ने स्टेटमेंट दी। आपने सुन तो रखा है, आपने सुन तो रखा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि खुदावंद मैं तुझसे मुलाकात करना चाहती हूँ, मैं तुझसे मुलाकात की मुश्ताक हूँ। क्या ख्याल है? फिर जब हम थोड़ी बहुत दुआ भी कर लेते, कहते हैं कि हमें तो कभी, एक मैंने अक्सर बताया, एक पास्टर ने मुझे कहा, नौजवान दोस्त थे हमारे, कहते हैं यार पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो, मैं कोई रोया नहीं वेखी कभी, मैं कोई फरिश्ता नहीं वेख्या, मैंने कोई कलाम नहीं मिलिया कभी। मैंने कहा बेटे बस घुटनों के बली होने की जरूरत है, और सिर्फ हलीमी और आजिज़ी के साथ कहने की जरूरत है। और जब उसने इस पर अमल किया तो मुझे कुछ अरसे बाद मिला, उसने कहा भाई साहब खुदा ने मेरे से बड़ा फजल किया। मैं कहा क्यों है? कहता जी मैं घर च गया, मैं ही दुआवां करना था, खुदा मैंने दस। कहता खुदा ने मुझे इंटरोते बता दिया कि इसके घर में फलानी जगह पर तवीज़ रखा। कह रहा मैं जाकर कटिया तवीज़, कहता वो सारे हैरान हो गए। लेकिन ये कैसे होगा? घुटनों के बल दुआ करने से होगा ना। सिर्फ लिखा जी इस शख्स ने जब सुना कि यीशु नासरी है तो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। कैसे कहने लगा जी? चिल्ला चिल्ला। अब आप कहो जी हम तो रोज चिल्ला चिल्ला के दुआ करते, सामने तो पूरा फर्क नहीं पिया। अच्छा, इसके चिल्लाने में और हमारे चिल्लाने में फर्क है। हमारा चिल्लाना यहां से है, इसका चिल्लाना यहां से है, अंदर से, ईमान से। इसके चिल्लाने में ईमान भी है। ये अगर ना भी चिल्लाता ना, या आस्ते से भी कहता, यीशु ने आ जाना था उसके पास, लेकिन क्योंकि उसने कहा कहीं भीड़ में मिस ना कर दूं मौका। ये बात आप मेरी इससे इत्तेफाक कर रहे हैं ना कि अगर आस्ते से दिल में भी कहता, क्योंकि शमौन के घर में यही कुछ हुआ था। शमौन के घर में जब यीशु मसीह खाना खा रहा था तो शमौन ने कहा अगर ये आदमी नबी होता तो ये पता इसको लग जाता कि ये औरत कैसी जो इसको छूती है, क्योंकि बचलन है। तो यीशु ने उसकी बात उसने दिल में कही, यीशु ने सुन ली। यीशु ने कहा शमौन बेटे क्यों ऐसा सोच रहे तू? और ये सारी बात आप जानते हैं। यीशु ने स्टोरी बताई कि एक साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 का एक 50 का। देने के लिए दोनों को कुछ ना रहा, दोनों को उसने माफ कर दिया। कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा? उसने कहा इसने ज्यादा मोहब्बत। अगर यीशु उसकी बात
दिल की सुन सकता तो इसकी भी सुन सकता है, हमारी भी सुन सकता है। आमीन। अभी हमारे चिल्लाने में और उसके चिल्लाने में फर्क मैं ये बता रहा हूं। एक श्रीलंका से खादम आए, ब्रदर कोल्टी विक्रमारत्ने उनका नाम था। वो बड़ा मसाशुदा बंदा था, मौजज़ात उसकी दुआ से होते थे और ऐसी टीचिंग और तालीम देता था। अनपढ़ शख्स था, दुनिया में ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात है, अभी वो जिंदा है। और सेमिनरियों में जाकर वो लेक्चर देता, चिट्टा अनपढ़, टोटल अनपढ़, एक लफ्ज नहीं पढ़ा स्कूल में उसने। वो कहता कि मैं एक जगह पर श्रीलंका में गया किसी के घर, तो उसका बच्चा जो था बीमार था और बीमारी की वजह से उसको फिट पड़ रहे थे या काफी मतलब मौत के मुंह में था। तो कहता वो बच्चे को उठा के कहे यीशु, जीसस, यीशु, अंदर भागे, बाहर भागे। कह रही मुझे उसने बुलाया, मैं पहुंच गया। वो कह रहा, पास्टर कह रहा मैं पहुंच गया उसके घर, लेकिन वो आराम से बैठ नहीं रही, वो चीख रही यीशु, अंदर जाए, बाहर जाए, उस कमरे में जाए, यीशु यीशु, और बच्चे को उठाया हुआ, गोया कि वो यीशु को आवाज दे रही है कि मेरे पास आ जा। उसने उसको 2 मिनट देखा, उसने कहा कि मैं उसको देखता रहा, मैं कहा स्टॉप इट, इट्स इनफ, बस हो गया, बहुत हो गया, रुक जा। उसने कहा तू ये तो कह रही यीशु यीशु, अगली बात भी क्या है कि यीशु के नाम से शिफा पा, पूरी बात क्या है उसको। कहता मैंने कहा बोल तू भी और मैं भी। कहता उसने भी बोला, मैंने बोला यीशु के नाम से शिफा पाओ। कहता बच्चे ने आंखें खोल दी। हालेलुया। क्या वजह क्या थी? वजह ये थी कि चिल्लाना ही काफी नहीं है, थोड़ा चिल्लाते चिल्लाते थोड़ी सी अक्ल भी इस्तेमाल करनी है। बेवकूफों के माने नहीं चिल्लाते रहना, है ना। सिद्धार्थ में बताया था हिलते हैं ऐसे करके, है ना, वो हिलते हैं, 100 में से 1-2 पे ही मसा होता है। और बेनिहिन ने एक स्टडी दी है गैर जुबानों के ऊपर, मैंने सुनी। बेनिहिन ने कहा, उसने कहा ये जो गैर जुबानें बोलते हैं, उसने कहा ये शानदार, ये बेनिहिन ने इस तरह से बोला, मैं सेम बता रहा हूं आपको। बेनिहिन ने कहा दिस इज नॉट हेवनली लैंग्वेज, आसमानी जुबान नहीं है, ये गिफ्ट नहीं है। शानदार क्या है ना, राबा 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 राबा, वही। अब ये बात है, मैं उर्दू बोल रहा हूं, मैं उर्दू में गुड सलाम 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 सलामते कहता जाऊं तो बस ये तो पूरा तुम अक जाओगे, थक जाओगे, पूरी बात समझा। उर्दू बोल रहा हूं तो उर्दू में भी ये एक लैंग्वेज है। खुदा जो जुबान देता है वो भी एक लैंग्वेज होती है। वो फरिश्तों की जुबान भी हो सकती है, कोई अननोन लैंग्वेज हो सकती है जिसको हम नहीं जानते। और मेरे भाई जानते हैं कि कई बार मुझ पर मसा नाजिल होता तो बहुत कम ऐसा हुआ है, मुझे याद है कितनी बार हुआ है, मुझे याद है। लेकिन उस वक्त इंग्लिश की जुबान आई मुझ पर। हालांकि मैं वैसे इंग्लिश बोल सकता हूं अपनी अक्ल से, लेकिन इतनी इंग्लिश नहीं बोल सकता जितनी उस वक्त बोल जाता हूं, क्योंकि वो खुदा मदद खुदा की तरफ से आती है। लेकिन क्योंकि ये तो मैं जानता हूं इसलिए, लेकिन कुछ जुबानें में ऐसी खुदा मुझे देता है जो बिल्कुल हम नहीं जानते उसको। हम कई बार हमारा शोर मचाना जो है, इसको मैं बताना चाहता हूं आपको। यीशु मसीह ने कहा कि वो चौकों पर खड़े होकर दुआ करते हैं और वो ऊंची ऊंची आवाज में दुआ करते हैं। वो समझते हैं हमारे ज्यादा बोलने से, गैर कौमों की तरह लिखा बक 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 ना करो। बक बक जो है इसका इंग्लिश में तर्जुमा है डू नॉट रेपिटेशन। इंग्लिश में लिखा हुआ है डू नॉट रेपिटेशन लाइक अदर नेशन। गैर कौमों की तरह एक ही चीज को रिपीट ना करते जाओ। जो हक ताला के पर्दे में तक आदमी को साइंस को करेगा है, खुदा मेरे चपाने मुझे कमी नहीं होगी, मेरे चिराग उठाता है पड़ जाए, है ना। और मैंने फिर कर आवाज देने निगाह की, फिर कर सोने के साथ चिरागदान देखे, चिरागदानों के बीच में आदमदास एक शख्स देखा, पांव तक का जामा पहने हुआ है, अखियां चुकना वाल पढ़ा। मैं अपनी आंखें पढ़ उठाऊंगा, मेरी कमक कहां से, मेरी कमक खुदा से। खुदा ने कलाम किया मशरिक से मगरिब तक, मुझे कितना याद है। लेकिन मैं कभी दुआ में ऐसा नहीं कहता, कभी सुना आपने? हालांकि मैं चाहूं तो बड़ा इंप्रेस कर सकता हूं, मुझे तो बड़े ज़बूर आते हैं, मुकाशफा बहुत आता है मुझे, क्योंकि पढ़ा मैंने बहुत, कोई फख्र नहीं है। मैं पहले रोज 22 बाब पढ़ के ही सोता था मुकाशफा के, बाकी स्टडी अलग होती थी, तो मुझे याद भी होगी काफी बातें। लेकिन ये काफी नहीं है मुआवजा लेने के लिए। मुआवजा हो सकता है अगर हम अपनी जिंदगी से रट्टे वाली दुआ खत्म कर दें। मुआवजा हो सकता है अगर हम सिर्फ शोर ही ना मचाएं, बल्कि शोर के साथ ईमान को भी बरोए कर लाएं। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब कहेंगे जी हम तो बड़ी ऊंची दुआ करते हैं। मुझे याद है दादी जो थी आखिरी दिनों में वो नाबीना हो गई थी, उनकी आंखें अंधी हो गई थी मेरी दादी की, बीमार रहने से किसी वजह से। तो मेरी दादी जो थी वो चल फिर नहीं सकती थी। तो जब वो ठीक थी हमें स्कूल भी लेकर जाती थी, मैं, मेरे भाई जॉनसन बड़े भाई, मेरी बहन, हमें भी लेकर, मेरे ताया का बच्चे, वो सबको स्कूल लेकर जाती थी और साथ लेकर आती थी।
ये उनकी मोहब्बत थी कि बच्चे कहीं इधर उधर ना हो जाए। लेकिन जब वो ना आंखें उनकी काम करना छोड़ दी तो वो घर पे रहने लग गई। फिर जब वो और बूढ़ी हुई तो फिर जब बूढ़ा आदमी होता है, आपको पता है वो भी बच्चों की मानद हो जाता है। उसके जहन के टिश्यू दिमाग के उस तरह से एक्टिव नहीं रहते जिस तरह जवानी में होते हैं। तो वो कभी बच्चों का जिद करने लगती, कभी रोने लगती। तो एक दिन रो रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, तो कहने लगी, ए खुदा तू मुझे उठा ले, ए खुदा देख मुझे कितना तंग करते हैं, मुझे अपने पास बुला ले। तो मेरे दादा पास है, कहते बात सुनो जी, खुदा बहुत दूर है, जरा जोर से बोलो। दादा ने गोया के दादा ने जरा मजाक की। तो मुझे याद है कि हम सब हंसने लगे, मेरे ताऊ भी हंसने लगे कि दादा को देखो किस तरह से कह रहे हैं खुदा बहुत दूर। तो कई लोग ये समझते हैं, कई लोग टेलीफोन पे बड़ा ऊंचा बोलते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हाँ अमरीका दी काल है, आवाज पहुंचानी है। आवाज तेरे जोर नाल नहीं पहुंचनी, आवाज उस कनेक्शन से, उस सिस्टम से पहुंचनी जो अमरीकनों ने, गोरों ने बनाया, जिन्होंने। क्या ख्याल है? तो दुआ तुम्हारे गला फाड़ने से नहीं जाएगी ऊपर, दुआ तुम्हारे उस ईमान से, यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के दिए इख्तियार से, यीशु मसीह का जो आपसे रिलेशन है उसके वसीले से जाएगी। आमीन। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक दिन अर्नेस्ट मल की एक मीटिंग में बैठा था, उधर एक लड़के बदरू में आ गए, वो कभी उधर भागे, कभी इवन कि उसने अपने कपड़े उतार दिए, उसने कहा मैं यहाँ पर यूरिन करना चाहता हूँ। तो जब उसको लोग पकड़ने लगे तो मैंने देखा है तंग बहुत कर रहा है, चौथी लाइन में था मुझसे, मैंने दिल में से उसको कहा, मैं कहा यीशु के नाम से आराम से बैठ, मैं कहा बैठ जा आराम ने तेरे मारूंगा, मैं दिल में कहा ये। उसने कुर्सी उठाई सीधा मेरे पे अटैक किया, कहता ने सानू बड़ा तंग किया। मैं एकदम उठ के खड़ा हो गया, मैंने भी पकड़, कोशिश तो डिफेंस तो करना था, कुर्सी का कहीं सिर में ना मार दे। तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, अशर्स ने, कहता नहीं मैनू छड़ दो, मैनू मारने ने सानू बड़ा तंग किया है। मैं कहा तंग तो मैं किया है वैसे, तानू जो खुदा के साथ चलता है गोया कि वो शैतान उससे बड़ा तंग होता है। जब आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? नंबर 1, दिल में नफरत होती है। नंबर 2, दुआ इसलिए करते हैं, चीजें इसलिए मांगते हैं बुरी नीयत से, अयाशी के लिए, दिखावे के लिए। नंबर 3, मतलब की दुआ है ये। नंबर 4, नजात नहीं पाई। नंबर 5, तौबा नहीं की। तो फिर दुआ कहां सुनी जानी? चीका मारी जो जिन्निया मर्जी। और ऐसा ही आज जितनी दुआ करते हैं, कहते जो दी दुआ शुरू की खरे बस गलत काम किया पादरी साहब, बुरा ही हाल हो गया साडा। जो दुआ करने ना बड़े अटैक करता पुलिस। एक बाजी कहती पादरी साहब दुआ करते बड़े ख्वाब आने, मैं किहड़ा ख्वाब दसते सही? कहती राती बांदर डंडियां वड्डन डे सी मैनूं। मैं क्या अच्छा, कहती दुआ करके सुती था। मैं समझ गया ना, फिर दुआ तो की, फिर बांदर ने दंदियां वन्ने के हुण तू दुआ की, तेरा रिश्ता कोई नहीं खुदा नाल, तेरा नाता कोई नहीं, तू नजात नहीं पाई, तू तौबा नहीं की, गुनाहां दी माफी नहीं मंगी, बपतिस्मा नहीं लिया, गुनाह अपने जेड़े तेरे को नाराज ने, जेड़े रुस्से ने, उन्होंने मनाया नहीं, तू गरीबां दी मदद नहीं की, जबान तेरी लोहे वर्गी है, जबान लोहे वर्गी। तो मैं कहा बांदर ही दंदियां वड्डणगे, होर तेनू फरिश्ते आके प्यार करनगे। लेकिन यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा, जब वो कलाम के मुताबिक उसने बात की, कलाम के मुताबिक जवाब दिया शैतान को, तो लिखा फिर शैतान चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। मैं फख्र नहीं करता, मैं टेस्टिमनी दे रहा हूँ आपको कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ, फरिश्ते जो खिदमत करते हैं इंसान की, मेरे साथ भी हुआ भाई। और जब फरिश्ता आता है तुम्हें रिलैक्स करने के लिए, तो तुम रिफ्रेश हो जाते फिर से। यही वजह है कि उस वक्त भी मैं नॉन स्टॉप ड्यूटी करता था और 18 घंटे 20 घंटे इससे ज़्यादा भी जागता था और काम करता था। और आज भी काफ़ी हम काम कर लेते हैं, आज भी 12-14 घंटे तो कर ही लेता हूँ सुबह से रात तक। क्योंकि अगर हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा हमें कुव्वत भी बख्शेगा, खुदा हमें ज़ोर भी बख्शेगा। इब्लीस कई बार कोशिश करता रहा कि हमें कमज़ोर करे। मेरी एक कमर में एक ऐसी पेन उठी थी पिछले दिनों में कि वो मेरी दोनों टांगें सुन्न हो जाती थी। जब 2 टांगें सुन्न हो जाएं तो फिर आदमी चल नहीं सकता, आपको पता है। और अगर वो रोड पे हो जाए तो मैं इधर हाइपर स्टार गया एक दिन, वहाँ पर हो गई। उसका इलाज ये था कि मैं फौरी तौर पर नीचे बैठता था फिर, क्योंकि मैं खड़े खड़े तो गिर जाऊँगा, दोनों टांगें सुन्न हुई थी। तो जब मैं बैठता था तो 2-4 मिनट में फिर वो ठीक हो जाती थी, क्योंकि वो कोई वेन खींचती थी या क्या होता था, वो ठीक हो जाती थी। तो जब मैं बैठा हाइपर स्टार में नीचे, तो एक आदमी ने पूछा आर यू ओके, व्हाट हैपन? पढ़ा लिखा आदमी था, कैन आई हेल्प यू? मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगा थोड़ी देर में, मेरे पेन होती है। फिर मैं ठीक हो गया, लेकिन मैंने यीशु मसीह के सामने रख दिया। मैं कहा खुदावंद तू रहम कर। मैंने बताया कि ये अंधा चिल्लाया और हम भी चिल्ला रहे हैं,
लेकिन हमारी तो कोई दुआ नहीं सुनी गई, हमें तो कोई खुदा ने जवाब नहीं दिया, हमसे कोई बात नहीं की, क्योंकि हम अब तक प्रिपेयर ही नहीं हुए दुआ करने के लिए, दुआ करने के लिए संजीदा ही नहीं हुए। और फिर हम 4 दिन दुआ करते हैं और 40 दिन नागा करते हैं, है ना। 40 दिन, 40 का आदत कहते हैं, 40 दिन थे भाई। बड़ी एक आदमी मैं जानता हूँ FC कॉलेज में 40 दिन शराब नहीं पीता, वो रोज़ों के 40वें दिन कहता हूँ जैसे तू जिंदा हो गया हूँ मेरा हक बनता पीन दे। उसने कहा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। ये चुप रहे की जो बात है ना, ये कौन करता है? कौन कहता है चुप रहो? बताओ, आप बताओ, बहने बताएं, कौन कहता है? जब आप दुआ करते हैं कौन कहता है चुप रहो? बोलो, डरते क्यों? गलत। कौन डर गए? शैतान ही कहता है। सही है, कॉन्फिडेंस नहीं, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कहता है भाई साहब शैतान ही कहता है, और शैतान ही। खुदा कहेगा दुआ ना करो, खुदा कहता है कि अपने भाइयों को लड़ाई करो अपने भाइयों से, खुदा कहता है। खुदा कहता है कि तू ही सबसे ऊपर दुआ करने वाला, और तू ही सबसे ऊपर दुआ करने वाली, तू ही सबसे खालिस है। खुदा ये नहीं कहता, ये शैतान कहता है। याद रखिए, वो हमेशा यही कहता देख तू कितना अच्छा चल रही है, कोई गल नहीं, तेरा सबर ही पेगा उन्होंने ते, है ना। झोली उठा के बहने कहती वेख लो इन्ना सताया भाई साहब, मेरा सबर ही पैना जन्नत है। यानी गोया कि बदवा दे रही, मेरा सबर ही पैना है, सत्यानाश ही होएगा ना। मुझे अक्सर लोगों के फोन कहते हैं सर दुआ नहीं की जाती। यार क्या बात है? शैतान कोई रस्सियाँ लेके बैठा जो बांध देता है? असल में उस जेन में इतना मुंतशर जेन को कर देता है कि दुआ करने बैठते भी हैं तो हमारा ध्यान जो वो जनाब लोया मंडी में होता है, चूना मंडी में होता है, धर्मपुरे में होता है, हाइपर स्टार में होता है। दुआ में जब बैठते हैं और हमारा ध्यान सजे खबे जा रहा है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, तो समझ लें कि पहले सबसे यीशु मसीह का खून मांगे, अपनी सोचों पर, ख्यालों पर प्रस्तिश करें थोड़ी देर, उस वाले ट्रैक पर चढ़ें। फुटपाथ के ऊपर आप 80 मील की रफ्तार से, 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी नहीं चला सकते, आपको 80 वाले ट्रैक में जाना पड़ेगा। दुआ करने चले आए, कहते जी दुआ तो बस, दुआ तो वही कर रहे हैं, दुआ खुदा चाहता है कि आप करें, लेकिन दुआ करनी कैसे है? बदी मेरे दिल विच जो होवे, जरा बदी भी होएगी तो फिर कितने दुआ? कहते नहीं भी हुण ना असीं छड़ दिता इंसानां नूं खुश नहीं कर सकते, खुदा नूं खुश करना जी हुण। ये कहाँ की थियोलॉजी है? इंसान को खुश नहीं करना, उन्होंने छड़ दिता क्योंकि खुश ही नहीं होता, उन्होंने मिट्टी पा दो, खुदा मैं तेनों खुश करना है। वो कहेगा भाई उसको खुश करोगे तो मुझे खुश करोगे। अपनी नजर न्याज छोड़ दे, पहले भाई से मिलाप कर, फिर आकर नजर गुजरान। वो अगर ये कहे कि नहीं जी मैं हमें देख लिया हमने, बस भाई जी लोग खुश नहीं होते शहजाद साहब, लोग खुश नहीं होते असं खुदा ने खुश करना जी, नहीं, ये सिस्टम ही नहीं खुदा देता। खुदा ने हमें इसलिए बनाया है, लिखा तुम्हारे नेक कामों के सबब से लोग तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। ये ना देख के कहें वही ने, यही कहते हैं, मैं और क्या कहते हैं? प्लीज ऐसा रवैया रखें, ऐसा चाल चलन रखें, ऐसा लिबास रखें, ऐसा पहनावा पहने, ऐसे कपड़े आपके हों, ऐसी रफ्तार हो, ऐसी गुफ्तार हो, आपका उठना बैठना मिलना जुलना, पता लगे कि यार ये क्रिश्चियन लोग सबसे ज़्यादा होते हैं यार। वैसे अब कोई नहीं कहता, वैसे पहले बहुत कहते थे यार अब तो क्रिश्चियन भी बड़ी कसम खाते हैं। क्रिश्चियन तो पहले ही बाइबल से शुरू करते हैं। लिखा वो और चिल्लाया, लेकिन बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया। जब हम दुआ करते हैं अव्वल तो करते ही नहीं है, जब करनी शुरू करते हैं, बड़ा कोई कलाम सुन ले, थोड़े दिन जरा गैरत जाग जाती है, कहते हैं बाइबल पढ़ा यार जरा। अच्छा जी, जब वो बाइबल पकड़ता तो घर हंसते, कहते तो दुआ कर लगा कहता जा मैं नहीं पढ़ता दुआ। अगले दिन भाई साहब कल मैं दुआ करने लगा सा, हंसते ने, फिर मेरे को नहीं दुआ की थी। प्लीज अपने बहन को देख के ऐसा ना करें, ये बहुत घरों में ये बड़ी बात। कहते अच्छा तू पादरी बन गया वड्डा है, कोई खातून तो कहते पादरन बन गई, हालांकि पादरन कोई लफ्ज नहीं है, पादरी की बीवी को पादरन है भी कहते थे। प्लीज ये वो बात है, ये जो हंस रहे हैं ना तुम लोग, ये तुमने हंस रहे, तुम्हारे अंदर वो शैतानी कर रहा है ताकि वो घर वाले की दुआ चुपचारा करना ही नहीं चाह, अव्वल तो करता नहीं, जो उन्हें बाइबल फाड़ी ली है। जब मैंने शुरू बाइबल उठाई ना, मैं दुआ करने लगा तो मैंने आदत मेरे पढ़ती जाती, मुझे मैं कहता खुदा बरकत दे, तो कहते ले भी बरकत देन लग पे। मेरी फुप्पी की बेटी आई बाबरा, वो फौत हो गई, लेकिन अब तो वो बड़ी ईमान रखती है। जब शुरू आई कोविड से,
तो उसके सिर में दर्द हुआ, तो मैंने कहा इधर इस घर में उसके आधे सर में दर्द हुआ। कोयत से आई थी जनाब, नहीं वो तो यहाँ पर बैठी थी, तो मैंने देखा तड़प रही, मुझे पता था मैं दुआ करूंगा ठीक हो जाएगी, खुदा ने मुझे बरकत बख्शी। मैं कहा बाजी दुआ करूं तेरे लिए? उसने मुझे दो दफा गौर से देखा ऊपर नीचे, उसको ये, मैंने कहा मैं दुआ करूंगा। कहती चल कर। फिर उसको तकलीफ तो हो रही थी, उसने कहा चल कर। फिर मैंने हाथ रखा, शिफाप आ गई एकदम। बाद में कहती वैसे मुझे आराम आ गया। मैं कही तो मैं तुम कह रही तुम समझ नहीं आ रही। जो लोग आप जब दुआ करते, ना सिर्फ आपके घर वाले आपको हंस हंस के आपका डैमेज कर देते हैं सारा स्टेमिना, बल्कि आपके हालात भी आपके खराब हो। आप ये देख लें, जब आपने बाइबल पकड़नी ना, उसी टाइम हम बेल बज जानी बाहर, टंग। अच्छा जी कौन है? अच्छा उसको देखो यार, वो आया। फिर कोई और काम, कोई और आ जाएगा, कोई बिल वाला आ जाएगा, कोई सब्जी वाला आ जाएगा, कोई मीटर वाला आ जाएगा, कोई केबल वाला आ जाएगा, दुआ नहीं करने देगा। कभी कुत्ते भौंकने लग जाएंगे बाहर, कभी गधे बोलने लग जाएंगे, कभी वो वॉल्स आइसक्रीम वाला आ जाएगा। है लेकिन आपने इन सब पे गालिब आना, आप समझ लें कि ये मेरी दुआ में रुकावटें पड़ रही हैं। मैंने आपको एक गवाही बताई थी शायद, मैं इस घर में बैठा दुआ कर रहा था एक दिन। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको खुदा उनके हुजूरी में। तो वहाँ सामने हमारे एक साहब आते थे, वो उसको ये कितने छोटी छोटी बैठ के, आपको पता ही 6-8 फुट का बस कमरा है, 6-6 फुट का, और उसके अंदर इतने बड़े उसने स्पीकर, जितना हमारा ये नहीं है पुलपट, इतने बड़े स्पीकर थे। उन दिनों डेक का बड़ा सिस्टम था, उन्हें रखे हुए, और पूरा कमरा केसट से भरा था। वो रात को आता था 11 बजे 12 बजे और आके ऊँची लगाता था। अब आप सोचें मैं यहाँ दुआ कर रहा हूँ, उसने वो सामने लगा ली, और इतनी आवाज़ खोलता था जो उसको कहता कोई नहीं था, उन्हें सुनना होता था टका के रात को। अब मैं दुआ कर रहा हूँ, रात का बजा हुआ 1-1:30, मैं गहरे में गया हुआ, और मैं बड़ी हजूरी में खुदा की, और वो डिस्टर्ब करने लग गया। मैं कहा खुदावंद उसको बंद कर, मैं खुदावंद उसके दिल में डाल, ये बंद करे। खुदा ने कहा तो उसको छोड़, तो खुद ही यहाँ से आवाज़ कम कर दे। मैं कहा खुदावंद मैं कहाँ से आवाज़ कम करूँ? खुदा ने कहा तू वॉल्यूम घुमा ईमान के साथ। मैंने ज़मीन पर हाथ कैसे घुमाना शुरू किया, आवाज़ नीचे चलती गई। जब बिल्कुल इतनी चलेगी ना कि मुझे तकलीफ ना है, मैं कहा बिल्कुल बंद भी ना करूँ, फिर ऊंचा कर देगा आगे नहीं। तो मैंने वहाँ पे छोड़ के 0 पे करके मैंने कहा खुदा भाई इतनी ठीक है। खुदा ने कहा बस अब ऊंची नहीं होगी, फिक्र ना कर। और मैंने देखा कि वाकई वो उसके बाद वॉल्यूम थोड़ी देर बाद उसने खुद डैकी बंद कर दिया। ये एक ऐसा मौजा है कि ये शायद दिमागों में तो नहीं आएगा किसी के भी, लेकिन खुदा ऐसा कर सकता है, क्योंकि खुदा मौजज़ात का खुदा। मैं इसलिए मौजज़ात पे बिलीव करता हूँ कि मैंने तो ऐसे ऐसे काम देखे हैं अपनी लाइफ में, और आपने भी देखे हैं। आप जब दुआ शुरू करेंगे, आपकी कमर में उसी वक्त दर्द होगा। आप जब दुआ शुरू करेंगे, आपकी आंखों में पानी जब आया, कहते जो मैं बाइबल पढ़नी है, जिन्होंने बांदर वड़ते सन उन्हें क्या कहते, जो मैं बाइबल पढ़नी अखा च पानी भी आ जाता है। और मैं क्या पानी तो आना ही आना है, सब कुछ आएगा। लेकिन जब तुम यीशु के साथ एक दफ़ा रिश्ता जोड़ लोगे, सही तरह से निजात पा लोगे, दिल में तुम्हारे दुआ खाकसारी के साथ जब करने के लिए अहद कर लोगे, तो खुदा करूँ मदद करने के लिए आएगा। फिर आमीन। फरिश्ता यीशु मसीह को तक़वियत दे रहा था, गतसमनी के बाग में दे रहा था कि नहीं दे रहा था? ऐसे ही आपके साथ होगा, आप नहीं दुआ कर सकेंगे। वरना दुआ बहुत आसान है करना, बशर्ते के सिस्टमेटिक आप आए, आउट ऑफ वे आएंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। तो जब रुकावट आई तो लिखा वो और भी चिल्लाया। जब आप दुआ करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और आपकी जिंदगी के आज़माइशें बढ़ जाती हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं, आप दुआ की डोज बढ़ा दें, कलाम की डोज बढ़ा दें। हालेलुया। डॉक्टर पूछता, कहता हाँ भाई, ये जब मुझे मेरे साथ पुलिस केस हुआ था, उन्होंने पुलिस ने मुझे जनाब आपको पाकिस्तानी पकड़ के मारते हैं, बस यही केस होता है। उसके बाद कहते हैं हाँ भाई पैसे ले आवे छाड़ देंगे। तो जब मैं मेरे पेन ना जाए, मैंने कहा जी वो 250 ग्राम की डॉक्टर्स ने मुझे दी थी वो ब्रूफिन पिंक गोलियां। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी स्टिल मेरे तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे नींद नहीं आती दर्द से। 2-3 महीने तक तकलीफ रही मुझे, मैं चल नहीं सकता था, इतना पुलिस ने तशद्दुद किया था। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा 500 ग्राम की कर दो। 500 ग्राम की उसने कहा, पहले सुबह शाम खाता था, उसने कहा 3 टाइम कर दो, सुबह दोपहर शाम कर दो। और उसने उसमें कुछ ऐड करी। फिर मैंने, उसने कहा कल बताना मुझे। मैंने कहा डॉक्टर साहब रात को बड़ा सुकून रहा। उसने कहा बस ये जारी रखो। क्या करा उसने, मेरी डोज को बढ़ाया। हम क्या होता है जब मुश्किल आती, परेशानी थी, हम अपनी डोज को घटा लेते हैं। मेरी अम्मा ठीक हो गई थी, थोड़े दिन बाद इनको फिर एक फिट पड़ गया। मैंने इनसे कहा था अम्मा जी आपने 3 डोज लेनी है, सुबह दोपहर शाम। कहती हाँ बेटा, सुबह दोपहर शाम दुआ करती रही, ठीक रही। एक दिन फिर फिट पड़ गया। मैं कहा अम्मा जी आपने वो दुआ की डोज तो नहीं कम कर दी, सुबह दोपहर शाम ही कर रहे? कह रही नहीं बेटा दोपहर वाली नहीं कर रही आजकल। तो मैं कहा दोपहर वाली गोली खाओ ना। फिर वो दोपहर वाली शुरू करी, वो ठीक हो गई। जब हालात खराब हो रहे हैं, मुश्किल बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, आप दुआ को कम ना करें बल्कि क्या करें, मौजज़ा हो सकता है अगर आप उन हालात में भी दुआ को बढ़ाए रखें। इसने क्या करा, इसने
लिखा इसको जब रोकने लगे तो चुप कर चुप कर, शैतान उनके अंदर बोल रहा था, शैतानी तस्वीरें बोल रही थी कि वो चुप कराओ, ये नहीं मौजा ले लेना ही तो यीशु का जलाल जाहिर हो जाना ही। तो जब उसको कहा खामोश हो जा भाई, आराम से बैठ, उसने कहा आराम ना, उसने कहा मैं चुप हो गया तो मौका निकल जाएगा, उन्हें और चलाना शुरू कर दिया। और साथ ही लिखा यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह रुक गया। बेनिन कहता है यीशु मसीह का रुकना आप क्या समझते हैं? यीशु मसीह कौन है? इतना बड़ा है कि वो कायनात में नहीं रहता, कायनात उसमें रहती है, इतना बड़ा है। तो वो रुक गया अंधे की दुआ पे। इससे हम ये सीखते हैं कि खुदा इस बात को नहीं देखता कोई गरीब है अमीर है, वो खुदा दिल के वसीले से देखता है कि इसका दिल कितना खालिस है, किस दिल से मेरे सामने दुआ कर रहा है। और जब वो करता है तो खुदा रुक जाता है, यानी कि गोया कि पूरी कायनात को आप थमा सकते हैं। कायनात का मालिक रुक गया तो कायनात, आपको पता है यशवा ने चांद और सूरज को रोक दिया था, उसने कहा सूरज यहीं ठहर जा, और हिस्टोरियन बताते हैं तकरीबन 8 घंटे सूरज वहीं रुका रहा। सूरज ने कहा लो जी मैं खलो गया वहां ते तुसी मारो जिन्ना मारना दुश्मन। जब सारे खत्म हो गए सूरज ने पूछा, यशवा से पूछा होगा, हाँ जी सर जी, उन्हें ठीक है यार हूँ चला जा। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं है कहीं जी बाइबल से कितने लिखे, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब इतना अख्तियार आपके पास अख्तियार है, यीशु मसीह का अख्तियार आपके पास है, यीशु मसीह से बड़े काम करने का अख्तियार आपके पास है। लेकिन वजह क्या, दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? अब जब ये अंधा शख्स दुआ कर रहा है, जब हम दुआ करते हैं हम 4 पहलू और भी सोच के रखते हैं साथ। कहते जी यदि दुआ तो आराम ना आया तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ना आया तो फिर साडा एक चाचा काम करता है हस्पताल 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपॉइंटमेंट करांगा। हाँ जी, फिर मतलब 4-5 बातें तो पहले सोच लेते हैं। नईम प्रसाद का एक मैंने कलाम सुना, बड़ी सी बात मुझे लगी उसकी। कह रहा मेरे पास, नईम साहब ने कहा कि मेरे पास लोग, नईम प्रसाद जानते हैं ना, बड़े अच्छे बाइबल के टीचर, कहने लगे मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं पादरी साहब ये हमारा बच्चा बीमार है, हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, हमने सोचा दुआ भी कराते चले जाएं। तो नईम साहब ने इस पे जोर दिया, उसने कहा दुआ ही नहीं बल्कि दुआ भी एक एडिशन कर ले जहां पर और चीजें हम कर रहे हैं। उसने कहा लेकिन अगर वो दुआ ही पर रहते तो दुआ ही से शिफा पा जाते। कहते भाई साहब दुआ कर दो ऑपरेशन कामयाब हो जाए, ये काहे की दुआ भाई? दुआ तो ये है कि खुदावंत के ऑपरेशन के बगैर नहीं शिफा दे सकता, दुआ हमसे करा रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन काम है। अच्छा जी, हम कहते हैं खुदावंत ऑपरेशन कामयाब हो जाए, है ये क्या बात है? ये क्यों नहीं कहते कि दुआ करें? पास्टर विलियम की जो सास थी, उनकी वालदा माँ जी, उनकी आंखों का ऑपरेशन करने यूसीएच में ले गए तो कहने लगे विलियम दुआ कर दो ऑपरेशन ठीक हो जाए, कामयाब हो जाए। उसने कहा क्या खुदा ऑपरेशन के बगैर नहीं शिफा दे सकता? हॉस्पिटल के अंदर ये मुकालमाबाजी हो रही। उसने कहा हाँ दे तो सकता। उसने कहा अच्छा मैं दुआ करता हूँ। उन्होंने दुआ की, उसने खुदावन अब ये रिश्तम शिफा हो जाए, ऑपरेशन से पहले ठीक हो जाए। लो जी, वो डॉक्टर ने एक टीका लगाया। डॉक्टर कह रहा है मेरा टीका असर नहीं कर रहा, क्योंकि वो टीका ऐसा था जब लगता है तो आंख के डेले हिलना बंद कर देते हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम किया कि आंख ऐसे नहीं हो सकती, ताकि वो अपना काम आराम से कर, एक जगह जम जाती है आंख, दोनों डेले जो आंख के आई बॉल वो जम जाते हैं। उसने कहा मैंने इसको इंजेक्शन लगाया, इसकी तो दोनों आंखें हिल रही, इसको तो हिलना नहीं चाहिए। उन्हें अच्छा तो थोड़ी देर वेट करते हैं। थोड़ी देर वेट किया, उसकी आंखें ठीक हो गई। उन्होंने कहा ले जाओ, तो हो गया ये मौजा, हालेलुया, ले जाओ घर पे इसको। उसने लिखा अंधे शख्स को यीशु ने खड़े होकर कहा उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को यह कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, वो तुझे बुलाता है। वो तुझे किसको बुलाता है? बोले वो सबको बुला, ये एक इनविटेशन है, आलमगीर इनविटेशन है। वो तुझको बुलाता है, वो तुझको बुलाता है, वो तुझे बुलाता है, वो मुझे बुलाता है, वो सबको ही बुलाता है। अब जब वो इनविटेशन तो मिल गया, अब वही बात है कि हम किस तरह से उसके सामने हाजिर होते हैं। अब ये जो शख्स है इसकी हाजिरी देखें कैसी है और हमारी हाजिरी कैसी है। हमें कहता है आ जाओ भाई, हम कहते हैं अच्छा जी, हम एक पंड ये उठाते हैं, ये कौन सी पंड है भला, है नफरत की। दूसरी पंड उठाते हैं गाला कड्डन दी। तीसरी उठाते हैं नशेबाजी की। वो बुढ़िया औरत कहती थी ना, खुदावन ये बड़ा सुकड़ा रास्ता तूने बनाया, लिखा ना जो तंग रास्ता सुकड़ा वो जिंदगी को जाता है। तो वो फंस जाती थी बेचारी, और जब आती थी सामान था तब फंस जाती थी। 5-7 उसके पास पंडे होती थी। तो उसको खुदा ने कहा बेटी ये रास्ता ठीक है एक आदमी के लिए, ये जो कुछ तूने उठाया इसको छोड़ के निकल तो आराम से निकल जाएगी। हमें वो बुलाता है, हम गुनाह, नफरत, हसद, जलन, जो जहान की है सारी बातें साथ लेके आजे, कहते हैं हाँ जी पीछे कर लेते हैं कि यीशु को क्या पता चलेगा, है ना, पीछे लोग
छुपाई में, अब आ गए सर, मैं आ गया हूँ। खुदा कहता बेटा मुझे नजर आ रहा तू किस तरह से आया, अभी तुझ में एक बात की कमी है, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और इसको जो बुलाया तो लिखा वो अपना कपड़ा ही छोड़ के उछल पड़ा। यीशु मसीह आपको बुला रहा है आज, क्या आप आएंगे उसके पास? क्या वो कपड़ा भी लेकर आएंगे? कपड़ा छोड़ के भागा वो। और ये कपड़े की तो आपको पता ही है कि ये उसका सब कुछ कपड़ा ही था। वो रात को लेटता था तो ओढ़ भी लेता था, जब भीख मांग जाता था नीचे बिछा लेता था, ओढ़ता था, पहनता था, गारमेंट और सब कुछ यही था उसके पास। फकीरों का आपको पता है ना, उसके पास एक वो गुदड़ी हो, उस पर 50 पैबंद लगे हैं, वो उसी को संभाले फिरता है। और ये जो कपड़ा था ये उसकी इस बात की अलामत था कि ये अंधा है और जो कोई इसको देखे इसकी मदद करे। और जब कपड़ा छोड़ना है इससे पहले 2-4 सवाल उसको सोचने पड़ जाएंगे। क्या क्या? नंबर 1 कि यार मैं कपड़ा उतारूंगा तो ये कपड़ा तो यहूदी कानून के मुताबिक मेरे अंधेपन की वजह से मुझे दिया गया है, मुझे इसलिए कपड़ा दिया गया है क्योंकि मैं अंधा हूं। जब मैं वो काला कपड़ा पहन के गौन निकलता हूं तो लोग देख लेते हैं अंधा जा रहा है। आज तो व्हाइट स्टिक देते हैं हाथ में, उससे पता लगता है कि शख्स अंधा है। तो जब वो निकलता है तो लोग उसको देखते हैं, उसकी मदद करते हैं। और यहूदियों के कानून को जो तोड़ता है उसको क्या करते हैं, पत्थर मार के वैसी जान से मार देते हैं। अभी यीशु ने तो बुला लिया, अब यीशु सामने खड़ा है, पास ही है उसके, 4-6 फुट 8 फुट 10 फुट को फासला होगा इतना ही। और अब उसको वो कपड़ा फेंक के भाग लिया। तो कपड़ा फेंकने के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आ सकते हैं कि अगर मैं यीशु मसीह के पास गया और मुझे शिफा ना मिली तो? अगर हम होते तो हमने उसको लपेट के ना, हमने कहा था चलो ठीक है साथ ही ले चलते। हाँ लेकिन है ना ठीक हो तो रात को सौन दे काम तो आएगा ना, है ना। हम कुछ छोड़ते नहीं है, हम कुछ छोड़ते नहीं है, हम सब कुछ लेकर यीशु के पास आना चाहते हैं। हमारी रूटीन वही रहती है। हम क्योंकि खुदा के कलाम से भी इंस्पायर हैं, हम चर्च भी आना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया से भी कहते भाजी दीन दे नाल दुनिया भी रखनी पैंदी ना, फिर है ना। लोहे नूं लोहा ही कटता है, क्यों बादशाह सलामत, लोहे नूं लोहा ही कटता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके भागने से पहले ही उसने ये सारी बातें सोच ली होंगी कि अगर मैं गया और मुझे शिफा ना मिली तो ये मुझे मार देंगे यहूदी, फिर भी मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। उसने कहा होगा अगर मैंने उतार के फेंक दिया, कोई चोरी करके ले गया तो क्या होगा। और कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था ना, जूतियां आगे रखी हुई थी, वो उन्हें क्या बेवकूफा आगे नहीं रखी दिया, जुतियां पीछे रखी दिया, अगे रखेगा तो नमाज नहीं होएगी। उन्हें क्या सर जो जुतियां पीछे रखांगा तो जुतियां नहीं होंगियां पीछे है। आज हमारा यही हाल है, हम दुआ में आते हैं, हमारे ख्याल दुनिया में होते हैं हमारे। और वो सारी बातें से सोच के उसने फिर ये फैसला लिया, उसने कहा अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मैं अंधा रहूंगा ही नहीं, मैं वापस आऊंगा तो आंखें लेकर आऊंगा, फिर मुझे कपड़े की जरूरत ही नहीं। मैं कह दूंगा मैं इस हालेलुया। उसने कहा जब मैं वापस आऊंगा कोई मुझे पकड़ने के लिए आएगा, कपड़ा तो सुटिया, मैं कहूंगा मैं अन्ना ही नहीं, अन्निया के वास्ते बनया कपड़ा थे। क्योंकि ये इतना श्योर है वो 100/100। उसने अपने हालात पे निगाह नहीं लगाई, अपने मामलात पे निगाह नहीं लगाई, अपने नेगेटिव थॉट्स को उसने एक तरफ फेंका, उसने पॉजिटिव थॉट कर ली और वो 100/100% पक्का हो गया कि बस अब मुझे शिफा मिल जाएगी। मेरे से बहनें दुआ कराती हैं, यहाँ पे कहती हैं भाई साहब दुआ कर दे, मैं कर देती, मैं हालेलुया यीशु का खून, ये वो चीख पुकार ऊंचे थल्ले उगाड़ा भाई साहब हम किन्ने इतवार हो रहा है, गोया कि अभी शिफा नहीं मिली, अभी चल रही है, प्रोसेस में है। इट विल टेक सम मोर संडेज, यानी और इतवार लगेंगे अभी शिफा में। मैं कहना भी मेरे वालों तो तू फारग है, तू भावे 20 इतवार आ जाऊं। अब तू अपने मौजे क्यों मिस करते हैं आप लोग, क्यों आप उसी वक्त आज का यीशु है, यीशु आज का यीशु है। अगर खुदा किसी बात के लिए इंतजार करवाता है वो उसका कोई बड़ा ही प्लान होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन याद रखिए खुदा मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया। मौजज़ा लेने के लिए अपनी निगाहें अपने हालात से उठाना बहुत ज़रूरी है। मौजज़ा लेने के लिए पॉजिटिव थॉट्स रखना ज़रूरी है। हालेलुया। मौजज़ा लेने के लिए अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा फिर गुनाह ना करना, वरना क्या होगा, फिर फंस जाएगा। होता यही है। उधर दुआ करा कहते हैं मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई हैं जी, बाहर निकलते फिर कहते हाय, फिर बताते हैं भाई साहब इत्थों मैं निकल के फिर फड़ी गई सा। यदि वजह सी कि यीशु ने क्या फिर गुनाह ना करना, और वो निकलते सोच रही भी हुण मैं हट्टी कट्टी हो गई, हुण मैं फड़ांगी जाके अपने जिन्हें मेरे कर्जे देने ने, पैसे देने ने, कमेटी नहीं दी एंटी ने, उन्होंने फड़ांगी जाके।
ये बातें नेगेटिव जब सोचते हैं, हसद, नफरत, जलन, सड़न, गुस्सा, और खुदा को टाइम नहीं देते, मौजज़े मांगने आ जाते हैं। मौजज़ा कर दो जी। अब मौजज़ा तो सुपर नेचुरल काम है, आसमान का खुदा करता है। ऐसे मौजज़े इसलिए तो होते नहीं हमारी लाइफ में, इसलिए हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। आज यीशु मसीह ने उसको कहा मेरे पास लाओ, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यानी कि गोया कि ये सुनना चाहता है खुदावंद आपसे, ये दुआ है, ये दुआ सुनना चाहता है। ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु मेरी आंखें ठीक कर। कहते क्यों नहीं हो? दूसरी बात, ये इसका जो चिल्लाना है ये अल्फाज से चिल्लाना नहीं है, इसकी दुआ का लेवल है। ये इसका दिल, ईमान, सब चीजें अब अपलिफ्ट हुई हुई है इस वक्त। लेवल, ईमान के लेवल को हाई लेवल पे जा रहा है इस वक्त। और हम क्या करते हैं, मौजा हमें चाहिए, घर सानू पादरी साहब कार चाहिए डबल स्टोरी होवे, गड्डी भी अंदर खलो सके। अच्छा जी, ते दुआ 3 मिनट दी रोज। उधर से मांग क्या रहे हैं इतना बड़ा, और दुआ इतनी सी। मैं तो कहता हूं दुआ इतनी करो ना, इतनी 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 करते करते एक दिन वो ढेर बड़ा हो जाएगा। जब ढेर बड़ा हो जाएगा तो फिर आप समझें क्या होगा। क्यों जी? ठीक है, समझ में आ रही बात? जदों रूनल होवे दुआ ते मौजज़े होंदे ने, जदों उतरे आप खुदा ते मौजज़े होंदे ने। और एक ही बात के लिए जब आप दुआ करवा लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा खड़ा भी हो जाया करें ईमान पे कि बस अब दुआ होगी, मैं ठीक हो जाऊँ। एक ही मिनट में भी आधा मिनट नहीं गुजरता इधरों होकर शहजाद वाल चल जाने, और शहजाद में ना बोता रुआनी, गोया के समझते नहीं शहजाद वाजा भी बजा लेंदा है, उन्हें ज्यादा पता है। फिर जैरिक वाल चल जाए, जो तबला जाता है ऐसा कोई भी नहीं जाता। मेरे बच्चों, ईमान सुनने से पैदा होता है। अब ईमान उम्मीद की चीजों का, इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान जिसके पास है ना, अपने ईमान की हिफाजत करें। अपने ईमान को ऐसे ही नहीं उछालते फिरें इधर उधर और सारा कुछ खत्म। कई लोग मैंने अक्सर ये बताया, फोन करता हूँ, कहते हैं भाई साहब कोई अपने कीमती वक्त में से 5 मिनट हमें दे दीजिए। बड़े अच्छे से बोलते हैं, ए आके हाथ रख दें जरा हमारे पे। तो मैं क्या अब कितने जो मैं क्या कर बच्चे के कान ला, मैं उन्हें देख नहीं भाई साहब आप खुद आके हाथ रखो। मैं क्या ठोस कर लिया मौत साहब। अब जब मैं पहुंच, अब तूने ईमान रख लिया कि हाथ रखूंगा तो शिफा होगी। मैं क्या मैं शहजाद को भेज देता हूँ, शाहिद को भेज देता हूँ, 2 मंजे हुए खादम है, ओपनर बैट्समैन है मेरे। नहीं, एक बहन कहती नहीं पुत्र तू आप आ। यार जिस यस्सु से मैंने दुआ करनी है उसी यस्सु के वो भी खून खरीदे हैं, उसी यस्सु के वो मानने वाले हैं, और वो भी दुआ करते हैं, वो भी कलाम सुनाते हैं, वो भी खुदा की हुजूरी में टाइम गुजारते हैं। इंसानों से मौजज़े नहीं होते, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। खुदा मौजज़े करता है, पाक रूह की कुदरत से मौजज़े होते हैं, और वो जो ईमान पे खड़ा होगा उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। बेनहीन एक दिन मीटिंग आप मैंने वो देखी, आप भी देखें नेट पे। एक दिन वो बीमारों के लिए दुआ करने, कोई मसा ना आया, हजूरी ना आया। उन्होंने कहा खुदावंद मैं क्या करूं? खुदा ने कहा पुत्र आज मैं तेन नवा काम दिखाना चाहता हूं, तू ऐ ना समझे कि सारा काम मेरे हाथों ही होता जी। उन्होंने कहा बच्ची बैठी गोदी चुक ला। इतनी सी बच्ची बैठी थी वहां पे, इतनी सी 5-4 साल की। उसने कहा इसको हाथ में ले ले, गोद में उठा ले। उसने उठा लिया। उसने कहा इससे कह लोगों पे हाथ रखे, और वो बेनिन उसको लेकर जाता गया, बीमारों के पास हाथ रखते, लोग गिर रहे हैं, लोगों की गिल्टियां गायब हो रही, लोगों की रसोलियां गायब हो रही। बेनिन बड़ा रोया उस दिन। उसने कहा खुदा ने मुझे एक नया सबक सिखाया कि मैं ये ना समझूं कि मेरी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ खुदा के फजल से हो रहा है। हालेलुया। सारी बातें जो है शाइस्तगी और करीने से करनी चाहिए। आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ, फिर लिखा वो राह में उसके पीछे हो लिया। राह में अगर पीछे ना होता फिर क्या होना था मुझे बताओ? और फिर अंधा होने का खतरा होना था उसका, क्योंकि वो बदरू में पीछे तो हट गई थी अंधेपन की, आपस में कह रही होंगी, एक आंख में एक बदरू एक आंख में, दोनों ने उसको अंधा करा, ठीक है ना। अब वो बाहर निकल गई, उन्होंने कहा ओए होए होए शुक्र करो ये सुने साड़ के सवाह नहीं कर देता, अठा घड़े में नहीं भेज दिया, है ना। कह रही होंगी अच्छा हूं ठहर जाते खलो जाओ, ए अन्ना जो वापस आएगा ना फिर फाड़ लांगे, है। वो वापस आया नहीं, वो यीशु के पीछे चला गया। हालेलुया। अब वो शिफा पा चुका है, अब वो फिर बीमार नहीं होगा, है जी। और हमारा क्या हिसाब है? और हमारा क्या हिसाब है? बाजी तू गिरजे नहीं आई, भाई साहब टाइम ही नहीं लगता। हमारा एक पास्टर है, बड़ा बड़ा जुबान सख्त इस्तेमाल कर जाता, कहता अच्छा उदो तेन टाइम मिलता है जो छुट्टियां लै लैके हस्पताल च दाखिल हो जानी से बच्चे नाल, है उदो तेन टाइम मिल गया सी, महीना छुट्टी लैके हस्पताल च पई रही है। मैं कहा बात तो सही है, आना चर्च में इसका कोई बहाना नहीं है, आ सकते हैं अगर आप इरादा कर लें, अगर आप ठान लें। मैंने आपको बताया
कि जो लोग दुआ करके शिफा पा जाते हैं वो समझते हैं चल यार जान छुट्टी हो ना जावांगे तो ना सानू स्यापा पाएगा, लेकिन वो पीछे आते हैं तो वो बदरूएं क्या करती, कहती आया जे पढ़ लो। अब वो तैयार बैठी थी, फिर वो बेचारी नाम ही तो उन्हें कोई होए हुण असीं नहीं फड़ सकते, क्योंकि हुण यीशु दे नाल टुरदा पिया, राह में उसके पीछे हो लिया। शहजाद ने जिस दिन शिफा पाई थी टीबी से, हमने बहुत से लोगों के लिए दुआ की, उसके टीबी की रिपोर्टें भी ठीक आ गई, बाद में फिर टीबी से मर गया हो, क्योंकि वो फिर दुआ में आना छोड़ गया। कईयों के लिए हमने दुआ की, उनके गुर्दे नए बन गए, वो दोबारा मुड़ के आए नहीं इधर, उनके गुर्दे फिर खराब हो गए, गुर्दों से मरे हो। बहुत से ऐसे हमारे सामने, बहुत से लोगों की बदरूहें निकली और वो वापस गए, फिर बदरूहों में फंस गए, क्योंकि राह में पीछे नहीं यीशु के हुए बल्कि अपनी राह को उल्टे फिरे। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं, मुझे नहीं पसंद वो बंदा। जब हमें शिफा मिल जाए हम यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, जब हमें मुआवजा मिल जाए हम यीशु मसीह के पीछे चलते रहें। जब तक खुदावंत के साथ रहेंगे, जब तक आप यीशु को तकते रहेंगे, आप पानी पर चलेंगे। और जब आप यीशु से नजरें हटाएंगे पानी के अंदर, मैंने एक क्लिप देखा बड़ा प्यारा, उन्होंने अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उन्होंने दिखाया कि यीशु मसीह चल रहा है पानी पे, पतरस भी चल रहा है, नीचे से उन्होंने उनके पांव दिखाए दोनों शख्सों, मैं बड़ा खुश हुआ देखकर, दोनों के पांव दिखाए कि पानी पे ऐसे रखते हुए चल रहे दोनों। और उसने दिखाया जब पतरस ने अपनी आंखें हटाई तो गुर्रम करके नीचे गया। आज आप इस बात को लेकर जाएं, अगर आप ईमान रख के खुद दुआ करते हैं खुदा आप ही की दुआ सुन लेगा, ऐसी बात नहीं। उसने अंधे ने यह तो नहीं कहा था ओ यार गल सुनो कोई दुआ करो यार है, वो कोई मैनू दसो, उन्हें वहीं से डायरेक्ट खप पाई, उन्हें कहा यीशु नाल डायरेक्ट हो जा, मैं यीशु नाल डायरेक्ट हो जाओ, इनडायरेक्ट ना हो, यीशु के साथ डायरेक्ट हो जाओ, साडी भी जान सौखी ते तुहाडी भी सौखी। हालेलुया। राह में उसके पीछे हो लिया। मेरी दुआ है खुदा आपको मौजज़े दे, आपकी जिंदगी में हर रोज मौजज़े हों, क्योंकि हम मौजज़ात पे बिलीव करते हैं, मौजज़ात हमारे लिए ही हैं। हम अपने दिलों को साफ करें, तैयार करें, बेदार हो जाएं, तौबा करें, दुआ में टाइम गुजारें और खुदावंद के पीछे पीछे चलते रहें और बड़े बड़े मौजज़ात हमारी जिंदगी में हो। खुदावंद आपको बरकत दे।